औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम कैनेडा टीवी के प्रोग्राम फ़ख्रे पाकिस्तान में मैं हूं सलमान लुकमान। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद में और आज हम बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से। बल्दियाती इंतखाबात भी करीब हैं और इसके साथ साथ हल्का जो है यहाँ पर NA 108। तो शहबाज अली गुलजार अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कैंडिडेट है MNA के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने जो है फ़ख्रे पाकिस्तान प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया है। सर क्या कहेंगे आप, आज़ाद कैंडिडेट यहाँ पर इस हल्के से खड़े हुए हैं, तो क्या आपके दिल में जो है आपका मंशूर है और किस तरीके से आप लेके इस हल्के को चल रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई आप मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। अर्ज़ ये है कि हमारा हल्का NA 108 ये फैसलाबाद सिटी का मेन हल्का है। हल्का NA 108 में 90% प्लस वोटिंग जो है वो सिटी एरिया की है, 10% से भी कम वोटिंग जो है वो रूरल एरिया की है। अब फैसलाबाद सिटी के बेशुमार ऐसे इलाका जात हैं जहाँ पे जो मौजूदा सूरत हाल है, जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब कोई सेहत के मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं, पीने का पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारे इलाकों में इन चीज़ों का फुकदान है। इलाके के लोग जो हैं वो इस हल्के के वज़ीरों की राह तकते रह जाते हैं। इलाके के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो गरीब गुरबा लोगों के साथ झूठ बोल के इनसे वोट बटोर के ले जाते हैं, बाद में इनका कोई पुरसाने हाल तक नहीं होता। पहले दौर में भी यही कुछ होता रहा और इस दफ़ा लोगों ने कोई तब्दीली की जो सूरत हाल है उस बात पे यकीन करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे वो इलेक्शन विन करने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद दोबारा हल्के में वापस तक नहीं आए। तो मैं इंशाअल्लाह ताला जिस मंशूर पे काम कर रहा हूँ, मेरी ये कोशिश है, हल्के की जो आवाम है वो मेरी पार्टी है, मैं हल्के की आवाम को पार्टी बना के और आवाम की खिदमत को अपना मंशूर बना के निकला हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं अमली तौर पे हल्के की आवाम की खिदमत करूँगा, करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि क्या समझते हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात करीब हैं, किस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात को देख रहे हैं? पेशावर का रिजल्ट भी आपके सामने। हाँ जी, बल्दियाती इंतखाबात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसने कुछ डिलीवर नहीं किया। इसकी वजह से फैसलाबाद सिटी में तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा हल्का क्लियर नहीं है जहाँ पे तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स, चेयरमैन वगैरह के जो वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब हो सकें। मैं अपने हल्का NA 108 में काफ़ी सारी यूनियन काउंसिल्स में अपने आज़ाद कैंडिडेट भी खड़ा करने के हवाले से दोस्तों के साथ मुशावरत कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम भी अपने कैंडिडेट सामने लाएंगे। हमारा मुकाबला बल्दियाती इलेक्शन में भी और आने वाले जनरल इलेक्शन में भी PTI के कैंडिडेट के साथ नहीं होगा। हमारा मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के साथ होगा, बल्दियात में भी और जनरल इलेक्शन में भी, और उनको भी इंशाअल्लाह ताला हम शिकस्त देंगे। आने वाला वक्त जो है ये हल्का NA 108 में नून लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कम्पीट कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह जीतूँगा। जीतने के बाद फिर दोस्तों की मुशावरत के साथ मैं अगली पार्टी ज्वाइन करूंगा। अच्छा सर, हुकूमत की जानिब से बजट भी पेश किया गया, लेकिन ये है कि आप क्या समझते हैं NA 108 जो कि फ़ारूक हबीब का हल्का है, यहाँ पे वो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात भी हैं, वज़ीर ममलिकत के, तो क्या समझते हैं क्या मुश्किलात हैं यहाँ पे इस हल्के में? देखिए, फ़ारूक हबीब साहब को करप्शन से कोई फुर्सत नहीं मिल रही। जब उनको करप्शन से कोई फुर्सत मिलेगी, हल्के के मसाइल वो देखेंगे, लोग उनको प्रपोजल देने जाते हैं, वो लोगों को आगे से झिड़कियां मारते हैं, वो अपने बिगाने किसी की भी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। तो जो गवर्नमेंट ने बजट दिया है वो तो फ़ारूक हबीब साहब की कोशिश है कि वो सारे का सारा मैं अपने घर तक लेके जाऊं। इस तरह से हल्के में जो एक दफ़ा उन्होंने इलेक्शन विन कर लिया है, आइंदा उनकी कोई गुंजाइश पैदा नहीं हो सकती। हल्के की आवाम के साथ ये सरासर ज़्यादती हो रही है। अरबों रुपए के फ़ंड जो फ़ारूक हबीब साहब को गवर्नमेंट ने दिए हैं, वो बताएं फ़ारूक हबीब साहब के वो कहाँ पे खर्च कर रहे हैं? वो अवामी खिदमत के फ़ंड होते हैं, अवाम का पैसा होता है। फ़ारूक हबीब साहब तो बतौर अमीन वो फ़ंड लेके आए हैं ना, वो पैसे फ़ारूक हबीब साहब के तो नहीं हैं। तो वो जनाब अवाम के पैसे हैं, अवाम पे अगर वो कहीं पे खर्च कर रहे हैं तो वो बताएं। कहीं पे भी कोई अमली तौर पे काम नहीं हो रहा, सिर्फ फोटो फ्लैक्स की सियासत है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में
कुछ तरक्याती काम के जो थे उनके मंसूबे जारी थे, इलेक्शन में वो रुक गए। अब वहाँ पे जाके उन्होंने अपना फ़ोटो फ्लैक्स ज़रूर लगाया अमली तौर पे, फ़ारूक हबीब साहब ने कहीं पे भी कोई काम नहीं करवाया। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि बड़ा मसला यहाँ पे पानी का भी है और यहाँ पे बाकायदा से पानी सेल होता है, क्या वजूहात हैं कि फैसलाबाद में अवाम पानी को तरसती है? देखें, फैसलाबाद में बिलखसूस हल्का NA 108 में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे सरकारी पानी की सप्लाई का निज़ाम मौजूद नहीं है। जो सेहत की, पीने के पानी की, मेडिसिन वगैरह की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, इनको पूरा करना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। तो ये हुकूमत को करना चाहिए ना। लोग पैसों से पानी ख़रीद के पीने पर जो मजबूर हैं, और जो लोग पानी पीते हैं वो भी कोई फ़िल्टर शुदा पानी नहीं होता। हमारे इन इलाकों का कोई पुरसाने हाल नहीं। अलमिया ये है कि ये जो आम गदा गाड़ी वाला है वो वहाँ से नहर से पानी की बोतलें भर के ले आता है, यहाँ पे 20, 30, 50 रुपये तक की पानी की वो एक केन फ़रोख्त की जाती है। वो फ़िल्टर शुदा पानी नहीं होता, वो भी मुज़रे सेहत पानी होता है। तो ये बजाय इसके कि कहीं पे कोई पानी वगैरह की सप्लाई को ये अमली तौर पर इस काम को यकीनी बना सकें, ये तो उन लोगों की रोकथाम के लिए भी कोई काम नहीं कर रहे। महकमा हेल्थ कोई काम नहीं कर रहा, दीगर जो महकमा जाते हैं उनमें अवाम की फलाह के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। अच्छा सर, आपका क्या मंशूर है, किस तरीके से आप हल्के में चलेंगे और अभी तक क्या क्या प्रोजेक्ट ला रहे हैं आप? जगह जगह पे मेरे बोर्ड लगे हुए हैं, मेरी ये तस्वीरों पे, फ्लैक्सेस पे ये बात मेंशन्ड है। मेरा मुख्तसर मंशूर ये है, सेहत, तालीम, इंसाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक़्तिदार की निचले दर्जे तक मुंतकिली, ये मेरा मुख्तसर सा मंशूर है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में को 20 या 25 नकात पे मुश्तमिल हम अपना मंशूर आवाम के सामने पेश करेंगे। तो सर, फ्री डिस्पेंसरी के हवाले से भी आप काम कर रहे हैं, तो अभी तक कितनी आपने फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया और उस पर क्या सहूलियात दी जा रही हैं? देखें, फ़िलहाल मैंने हल्का CC 100 के लोगों के लिए इसी जगह पे अपने मरकज़ी दफ्तर में फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया है। ये 5 जनवरी 2022 को इसका इफ्तिताह हुआ था। हमारे पास यहाँ पे सीनियर MBBS डॉक्टर साहब भी मौजूद होते हैं, लेडी डॉक्टर साहिबा भी मौजूद होती हैं। हम मरीज़ों का फ्री चेकअप करवा रहे हैं और जो मेडिसन डॉक्टर साहब तजवीज़ करते हैं वो वाली मेडिसन हम बाज़ार से परचेज़ करके मरीज़ों को अपनी पॉकेट मनी से लेके दे रहे हैं। हमने पर्ची फ़ीस कोई नहीं रखी, हमने इसके अलावा कोई टेस्ट की फ़ीस नहीं रखी। जो टेस्ट करने की ज़रूरत होती है वो सैंपल यहाँ पे लेके लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा के वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को करवा के दे रहे हैं। इसके अलावा हल्का की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में फ्री मेडिकल कैंप हम आज से पहले कुछ 6 मेडिकल कैंप लगा चुके हैं। पर पेशेंट जो है वो हमारी कॉस्ट आती है कोई 1000 के राउंड अबाउट। उसमें डॉक्टर का चेकअप जो है वो फ्री, मेडिसिन जो हम देते हैं उसकी कॉस्ट, जो लेबॉर्ट्री टेस्ट हम करते हैं उसकी कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटली 1000 पर पेशेंट के हिसाब से वो हमारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। और एक कैंप में मतलब कोई 500 के राउंड अबाउट सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक हमारे कैंप जारी रहते हैं। 500 के राउंड अबाउट पेशेंट का चेकअप होता है। आज से पहले हम 6 मेडिकल कैंप लगा चुके हैं और इंशाल्लाह 7वें मेडिकल कैंप का आजकल में हम ऐलान कर रहे हैं। तो मेरा ये सेहत का जो बेसिक चीज़ है, क्योंकि सेहत तंदुरुस्ती है तो फिर ही अगली बात हो सकती है ना। तो सेहत पे हम काम कर रहे हैं। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह तालीम पे भी काम करेंगे, इंसाफ के हवाले से भी हम अपनी पॉलिसी लेके आएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इक़्तिदार की निचले दर्जे तक मुंतकिली जो है उस हवाले से हम अपना मुकम्मल मंशूर आवाम के सामने रखेंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि सीवरेज का निज़ाम बड़ा ख़राब है, तो उसको कौन ठीक करेगा? वासा का अमला जो है, लोगों ने शिकायत की हैं कि जब हमें कोई पानी का मसला होता है, यानी कि सीवरेज बंद हो जाता है, तो जब जाते हैं वासा के पास, वासा वाले हमारी बात नहीं सुनते, वो कहते हैं जी प्राइवेट इदारा है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखें, बड़ी तलख सी बात है। वासा वाले बात तब सुनेंगे जब मिनिस्टर साहिबान वासा वालों से कमीशन वसूल करना बंद करेंगे। तो जो कमीशन देते हैं उनको तो किसी का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब वासा भी माफिया बना बैठा है। इसकी मेन रीज़न जो है ये फैसलाबाद के स्टेक होल्डर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं। जब ये कमीशन लेना छोड़ेंगे फिर ही ये आवाम के काम आ सकेंगे ना। जब कोई कमीशन नहीं देगा तो फिर तो वासा वालों से काम किस तरह लेना ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं, ये आवाम को भी पता है।
तो जब उनकी पुश्त पनाही हो रही होगी तो फिर तो वो किसी का काम नहीं करेंगे ना। सर क्या पैगाम देंगे हमारे प्रोग्राम में फ़ख्रे पाकिस्तान में, क्योंकि आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फ्री मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं और इसके साथ साथ कैंपेन भी कर रहे हैं, तो क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके चैनल को कामयाब करे। हमेशा मेरी दुआएं आप लोगों के साथ रहेंगी। मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरह से इन लोगों ने आप लोगों के साथ झूठ बोल के फ्रॉड किया और इन लोगों ने मुनाफिकत की सियासत की, आने वाले इलेक्शन में इन लोगों से हल्का की आवाम बदला ले। इस तरह के लोगों को जो चले हुए कारतूस हैं, आबिद शेर अली साहब या फ़ारूक हबीब साहब, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इन चले हुए कारतूसों को आने वाले इलेक्शन में मुस्तरद कर दिया जाए और अगर आप लोग हमें एक मौका देते हैं तो हम इंशाअल्लाह ताला अमली तौर पे खिदमत करके दिखाएंगे। मैं हल्का की आवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं आम आदमी हूँ। मुझे मिलने के लिए कोई 10 लोगों से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती या 10-10 दिन का टाइम लेने की ज़रूरत नहीं होती। मैं अपना दरवाज़ा खोल के बैठा हूँ। मेरे करने वाला कोई काम अगर हल्का की आवाम महसूस करे तो मेरे पास तशरीफ़ लाएं। मेरे दरवाजे हल्का की आवाम के लिए दिन रात खुले हैं और इंसानी खिदमत के लिए हम हर वक्त हाजिर बैठे हैं। बहुत शुक्रिया जी। शहबाज अली गुलजार अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, आज़ाद कैंडिडेट हैं NA 108 से, और इसके साथ साथ इनका कहना था कि जो भी मुश्किलात आवाम को हैं, कोशिश यही है कि अगर मैं विन करता हूं तो उनका भरपूर साथ दूं। जैसा कि फुटेज भी चल रही है बाकायदा से हमारी स्क्रीन पर, ये फ्री मेडिकल कैंप इनकी जानिब से डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया गया और इसके साथ साथ यहाँ पे लोगों के टेस्ट भी किए जाते हैं और इसके साथ साथ लोगों के जितने भी कोई तिब्बी मुआयना किया जाता है यहाँ पर, उसकी जो सहूलियात दी जाती हैं, MBBS डॉक्टर इनका कहना है वो यहाँ पर मौजूद होता है। और इनका ये भी कहना था कि अगर हम जीतते हैं तो इंशाल्लाह आवाम की उम्मीदों पर भरपूर जो है पूरे होंगे। उम्मीद है कि आज का जो फ़ख्रे पाकिस्तान प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा दूसरे प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक देखते रहेगा प्राइम कैनेडा TV फ़ख्रे पाकिस्तान। मुझे और कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।